हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस 4 टक्स ब्लाउज की पूरी सिलाई बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ब्लाउज को हमने काट लिया है और अब हम सबसे पहले यहाँ पे कमर की पट्टी बना लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 2 इंच की जितनी चौड़ी पट्टी ले ली है और इसको हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेना है। तो इस तरह से इसको चलाते हुए ये कमर की पट्टी हम रेडी कर लेंगे और ये हो जाने के बाद हम हुकाई पट्टी बना लेंगे। तो इसके लिए मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख देना है। तो यहाँ पे हमने 2 सवा 2 इंच के करीब ये अस्तर को चौड़ाई में ले लिया है और अब हम इसको इस तरह से पाव इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ इस सिलाई को लगाते हुए हम इस पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे और ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को इस तरह से काट देंगे पट्टी के बराबर। तो ये हमारा आई वाला पट्टी बन जाता है और हुक वाली पट्टी बनाने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे, यानी ये रेडी पट्टी हमारा 1.5 इंच की जितना होना चाहिए। तो इस तरह से ये पट्टियाँ बना देने के बाद अब हम स्लीव्स को बना लेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर अस्तर को इस तरह से बिछा देना है। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाली स्लीव्स के लिए भी करेंगे। तो ये थोड़ा हमारा पफ स्लीव्स है, इसलिए यहाँ पे हमने फ्रंट का शेप इसमें नहीं दिया। और अब हम इसमें जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना आप दबाते हुए इसको इस तरह से बिल्कुल एक बराबर सिलाई चला लेंगे। और ये चला देने के बाद इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे अस्तर की तरफ एक धार स्टिच लगा लेंगे, पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखते हुए। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसको लगाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी सभी तरफ बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर देना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको पिन लगा के अटैच कर सकते हो। तो ये अटैच कर देने के बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को अस्तर के बराबर बिल्कुल फिक्स काट लेना है। तो इसी तरह से सभी तरफ हम काट लेंगे और ये काट देने के बाद इसके दोनों भी साइड को यहाँ पे मिलाते हुए चेक कर देना है। तो ये दोनों हमारे एक बार बनानी चाहिए, तभी आर्म होल का जॉइंट हमारा सही आएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों भी स्लीव्स को हमने इस तरह से बना लिया है और अब हम इसको साइड में रखेंगे और बेल्ट को बना लेते हैं। तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे अस्तर को हमने डबल कपड़े में ले लिया है, यानी इस तरह से डबल अस्तर को काट लिया है। और अब हम मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे और अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और अस्तर को एक पॉइंट हमें नीचे खिसका देना है, क्योंकि बाद में सिलाई लगा देने के बाद यहाँ अस्तर हमारा बाहर की तरफ ना दिखे, इसलिए इसको एक पॉइंट नीचे खिसका देना है। और जितना आपने सिलाई मार्जिन है उसको दबाते हुए इसको चला लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सिलाई चला लेना है। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी सिलाई चला लेंगे और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर भी हम एक धार स्टिच लगा लेंगे अस्तर के ऊपर, पूरा मार्जिन रखते हुए अस्तर की तरफ। और इस तरह से दोनों सिलाई लगा देने के बाद ये हमारा बेल्ट रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने डॉट का मार्किंग किया उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई को चला लेंगे और इसी सिलाई को रिपीट कर लेंगे, ताकि यहाँ पे अंदर की तरफ भी हमारा फिनिशिंग दिखे। तो इसी तरह से दूसरी वाली डॉट को भी हम लगा लेंगे, बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेंगे और इसको इस तरह से रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे बहुत ही सफाई से हमारे दोनों भी डॉट्स लग जाते हैं। और अब हम इसके ऊपर कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर की पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए आधा इंच कपड़ा दबाना है और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे हमें एक छोटी सी प्लेट डाल देनी है दोनों भी तरफ, ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो इस तरह से इसको लगा देने के बाद इसके ऊपर भी हमें एक धार स्टिच लगा लेनी है, पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए। तो इस तरह से इसको सिलाई को लगा लेंगे और ये हो जाने के बाद इसको उल्टा करते हुए इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर देना है, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। तो ये सिलाई लगा देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट में आने के बाद में यहाँ पे जो भी हमने डॉट का निशान लगाया है उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला सिलाई का यूज करते हुए डॉट को लगा लेंगे और इसको इसी तरह से रिवर्स कर देंगे, ताकि अंदर की तरफ भी हमारी फिनिशिंग रहे। तो इसी तरह से मेन डॉट को भी लगा लेंगे, लेकिन मेन डॉट को हमें थोड़ा सा राउंडिंग शेप में लगा लेना है, इसको बिल्कुल सीधा नहीं लगाना। तो इस तरह से हल्की से राउंड में इसको लगा लेंगे और इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा लेंगे। और ये हो जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काट देंगे। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ इस तरह से बन जाता है। तो इसी तरह से ये वाला डॉट भी हम लगा लेंगे और इसको भी बिल्कुल सीधा लगाते हुए यहाँ पे लगा लेना है और इसको भी रिवर्स स्टिच कर लेना है, ताकि अंदर की तरफ धागे वगैरह ना दिखे। तो इसी तरह से आर्म होल वाला डॉट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको भी बिल्कुल सफाई से जो हमने मार्किंग किया उस मार्किंग तक सिलाई को चला लेंगे और इसको रिपीट कर लेंगे। तो ये हमारे सभी डॉट्स इस तरह से लग जाते हैं। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट की सीधी साइड हम इस वाली सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको चला लेना है। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे आने के बाद इस अस्तर के ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर जो पहली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पे ध्यान आपको इस बात का रखना है कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा हमारा बीच पे नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए एक उंगली को नीचे की तरफ रखते हुए इसको बिल्कुल आराम आराम से चला लेंगे और ये हो जाने के बाद इसको हल्के से खींचना है। तो ये हमारा बेल्ट अंडर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से अंडर कवर कर देने के बाद इसके एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर से काट देना है और ये काट देने के बाद इसमें हम एक सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट बन जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमने बना लिया है और अब हम इन दोनों की हुकाई पट्टी को चेक कर लेंगे। तो ये हमारे बिल्कुल बराबर है। अब हम इसके ऊपर हुकाई पट्टी को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हुक वाली पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इस पट्टी को लगा लेना है और यहाँ पे बेल्ट के पास आने के बाद एक छोटी सी प्लेट डाल देनी है, ताकि सफाई हमारी बनी रहे। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये सिलाई लगा देने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए सबसे पहले एक किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सीधी हमें सिलाई चला लेनी है और ये हो जाने के बाद में इसको रिवर्स कर लेंगे और इसको 1 इंच की दूरी पे और एक सिलाई लगा लेंगे।
और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे हमें इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है और इसको इस तरह से सिलाई लगाते हुए पक्का कर देंगे। तो ये हमारा हुक वाला पट्टी इस तरह से लग जाता है। और अब हम आई वाली पट्टी लगा लेंगे। तो आई वाली पट्टी हमारी एक्स्ट्रा लगती है, इसके लिए इसको हमें नीचे से लगाना होता है। तो यहाँ पे पट्टी की सीधी साइड इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको लगा देना है। और ये लगा देने के बाद अब हम इसको नाखून से प्रेस कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको इस तरह से डबल कर देंगे इस पट्टी को। और यहाँ पे इस बेल्ट की बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई बेल्ट के ऊपर नहीं आनी चाहिए और इसको पक्का कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कट्स लगा देंगे। और अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। तो ये आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। और ये हो जाने के बाद बड़ी सुई की मदद से इसके कॉर्नर को अच्छे से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। और अब हम इसको इस तरह से बराबर से नाखून लगा लेंगे और इसमें हमें यहाँ पे मशीन से आई बना लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से रिपीट करते हुए मशीन से आई बना लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको मार्किंग करके आई बना लेंगे, 5-6 जितने आपको चाहिए उतने आप बना सकते हो। और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख देना है क्योंकि उसमें हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से सभी आईज को यहाँ पे हम बनाते हुए रेडी कर लेना है बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से सभी आई को बना लेने के बाद में अब हम यहाँ पे धागे को काट देंगे अच्छे से। और ये काट देने के बाद दोनों भी हुकाई पट्टी को एक के ऊपर एक रख के चेक करेंगे फिर से। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्टली हमारा मिल चुका है। और अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए यहाँ पे हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे जिस शेप में हमने शोल्डर को हल्का सा डाउन काटा था उसी शेप में हमें इसको सिलाई चला लेनी है, आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। तो इस तरह से दूसरे पार्ट में भी हम लगा लेते हैं। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर हम एक डबल सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगा देने के बाद इसको अच्छे से हम ओवरलॉक करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से ओवरलॉक करके ला लिया है। और अब हम इसको ओपन करेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा धागे होंगे इसको इस तरह से बराबर काट देना है। और ये काट देने के बाद अब हम इसके ऊपर पाइपिंग अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने गोल्डन कलर का डोरी पाइपिंग यूज़ किया है जिसको हमने पहले से बना के रखा था। और अब हम पाइपिंग को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे मशीन के फुट को लेफ्ट साइड में सेट कर देंगे सुई को अंदर रखते हुए। तो इस तरह से कर देने के बाद अब हम इस पाइपिंग को इस तरह से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा सिर्फ हमारा 1/4 इंच दबना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए इस सिलाई को लगा लेंगे। और यहाँ पे पाइपिंग को हल्का सा तान के रखना है। तो यहाँ पे ज़्यादा हमें खींचना नहीं, बिल्कुल हल्का सा तानते हुए इसको लगा लेंगे। तो इसी तरह से पूरे गले में हमें एक बराबर पाइपिंग को लगाते हुए रेडी कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी तरफ हमने इस पाइपिंग को लगा लिया है और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे सामने की तरफ हमें थोड़ा सा डोरी को निकाल देना है ताकि यहाँ पे मोटा ना बने। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी थोड़ा सा डोरी को खींच के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा हमारा मोटा नहीं बनेगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे राउंड वाली जगह पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो ये कट्स हम सिर्फ राउंड वाली जगह पे ही लगा लेंगे, सीधी साइड पे इसको नहीं लगाना। तो इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाते हुए हमें इस पूरे गले में रेडी कर देना है। तो ये इस तरह से लगा देने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसको फिर से फोल्ड करने के बाद में अब हमें जो पहली सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बराबर से। तो यहाँ पे बिल्कुल पाव इंच एक बराबर मोड़ते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे सभी तरफ से। तो ये इस तरह से ईजिली लग जाएगी। और ये हो जाने के बाद इसके नीचे के कपड़े को हमें काटना है बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से इसको हमें काट देना है। तो ये काटते समय पे नीचे वाला कपड़ा ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सभी तरफ बिल्कुल आराम आराम से हम इसको काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी तरफ हमने इसको इस तरह से काट लिया है। और अब हम इसको सीधा करेंगे और इसको फिर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होता है और इसको एक पैर का सिलाई चला लेंगे मजबूती से। अगर आप चाहो तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन हम इसमें सिलाई लगाते हुए रेडी करेंगे। तो ये सिलाई हमारा सभी तरफ एक बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से पूरे गले में लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी तरफ इसको लगा लिया है और ये लगा देने के बाद इसको सीधा कर देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसके दोनों भी साइड्स को यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये दोनों साइड्स हमारे एक बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा आर्महोल का जॉइंट बराबर आएगा। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हम चेक कर लेंगे। और ये चेक कर देने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव्स को हमें इस तरह से इसके ऊपर रख देना है और इसको बिल्कुल जितना आपने मार्जिन रखा था उतना दबाते हुए इसको चला लेंगे। और यहाँ पे आने के बाद जितना आपने एक्स्ट्रा पफ के लिए कपड़ा रखा है उसको यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डाल के उसमें कवर कर देना है। तो यहाँ पे मिडल का जॉइंट हमारा मिडल में आना चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए हम इसको रेडी करेंगे। तो हम यहाँ पे मीडियम साइज़ के इसमें 5 प्लेट लगा लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो इस तरह से इसको करते हुए रेडी कर देना है। और ये कर देने के बाद इसको फिर से यहाँ पे चला लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्लीव्स हमारा कितना परफेक्टली अटैच हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो इस स्लीव्स को भी हमें उसी तरह से रख देना है और इसमें सिलाई चला लेंगे। लेकिन जो पफ बनाने के लिए प्लेट्स डालेंगे वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में डालनी है। यानी पहले अपनी तरफ हमने प्लेट डाली थी, लेकिन ये प्लेट हम दूसरी तरफ डालेंगे, तभी ये ब्लाउज बनाने के बाद में ये प्लेट हमारा बिल्कुल दोनों की एक ही डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से इसको कर देना है और इसमें आराम से इसको सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई चला देने के बाद इसको डबल सिलाई करने के बाद ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से ओवरलॉक करके ला लिए है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे वगैरह रहेंगे तो आप इसको इस तरह से काट लेंगे। और ये काट देने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए दोनों भी पार्ट को इस तरह से रख देना है और यहाँ पे सबसे पहले 5 इंच कपड़ा दबा देना है और इसको 2-4 इंच दूरी में बाहर निकाल देना है। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाली साइड पे भी कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल 5 इंच कपड़ा दबाते हुए हमें 2-4 इंच दूरी में बाहर निकाल देना है। और ये हो जाने के बाद अब हम कमर को मेजर कर लेंगे। तो कमर को किस तरह से नापना है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हुक वाली पट्टी को तो हम बराबर रखेंगे, लेकिन आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए हमें इसको नापना है। और यहाँ पे कमर में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा हो जाता है उसका चौथा हिस्सा एक साइड में दबा देना है। यानी हमारा 4 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका चौथा हिस्सा 1 इंच हम एक साइड में दबा देंगे और यहाँ पे अच्छे से पक्का करते हुए हमें इस सिलाई को चला लेना है। और आर्म होल की साइड पे तो हमारा निशान होता ही है, उस निशान तक इसको बिल्कुल सीधा चला लेना है। और ये चला देने के बाद सामने हम स्लीव्स की गोलाई को नापेंगे और यहाँ पे स्लीव्स में हल्का सा राउंडिंग शेप में हमें इस सिलाई को लगा देना है ताकि स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आ जाए। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पे अच्छे से पक्का कर देंगे और इसके साइड में एडजस्टिंग के लिए 1-2 सिलाई और लगा लेंगे। तो यहाँ पे 3 सिलाई काफ़ी हो जाता है, इससे ज़्यादा सिलाई आप ना लगाएं। तो इस तरह से लगा देने के बाद ये हमारा इस तरह से फिटिंग हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरे साइड पे भी हम कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को सफाई से काटते हुए इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे। तो ये हमारा फाइनल लुक इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।